नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और इस वक्त हम कहलगांव में मौजूद हैं। और कहा जाता है कि कुछ गरीब के बच्चे जो कि अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी के सपने को साकार करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रोज माइंड ट्रस्ट, जो कि गरीब से गरीब बच्चों के उनके पढ़ाई का खर्च को उठाते हैं और साथ में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में उनका पढ़ाई करा करके उनके सपने को भी साकार कराते हैं। आज हमारे साथ उनके कुछ सदस्य मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस ट्रस्ट के माध्यम से किस किस फैसिलिटी का उपलब्ध करवाया जाता है और बच्चों को किन किन कोर्सों को पढ़ाया जाता है और कहां कहां पढ़ाई करवाई जाती है। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम टुनटुन यादव है और हम जगत हिताय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। और ये रोज माइंड ट्रस्ट का जो है वो भागलपुर जिला का एसोसिएट मिला है और हमारा उद्देश्य है कि इस रोज माइंड ट्रस्ट के द्वारा। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि रोज माइंड ट्रस्ट जो है ये काम कैसे करती है। जी, इसका काम है सर कि जो बच्चे मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, और अगर उसका आगे का पढ़ाई करने का है कि भाई हम आगे पढ़ाई करें और उसके पास में पैसा नहीं है या गार्जियन के पास नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, रोज माइंड ट्रस्ट उस बच्चे का एडमिशन वो भारत के जिस राज्य में पढ़ना चाहे, जैसे बिहार झारखंड को छोड़ के भारत के जिस राज्य में पढ़ना चाहे उस राज्य में एडमिशन करा दिया जाता है। ठीक है, वो जो कोर्स लेना चाहे, जैसे पैरामेडिकल का सभी कोर्स है, बीटेक एमटेक का सभी कोर्स है, या फिर एलएलबी है, या लगभग कितना कॉस्ट आपके ट्रस्ट के माध्यम से 88 प्रकार का कोर्स है सर, जो कि इस अथी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा हमारे बच्चे को संचालित। हाँ जी। अच्छा, मतलब किस किस राज्य में इसका पढ़ाई कर सकता है और बच्चा कैसे इसको ज्वाइन करे, इसका क्या पूरा प्रोसेस है। जी, इसका पूरा प्रोसेस ये है कि सर भारत के जिस राज्य में बच्चा पढ़ना चाहे, बिहार और झारखंड को सिर्फ छोड़ के, अगर वो बाहर पढ़ना चाहता है तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ये सभी जगह पढ़ सकते हैं बच्चे, और बाकी भारत के हर राज्य में सिर्फ बिहार और झारखंड को छोड़ के। और इसमें पढ़ने के लिए इसका एक फॉर्म आता है सर, ये मिशन संकल्प है, रोज माइंड का मिशन संकल्प, ये फॉर्म है इसका सिर्फ मेंबरशिप फी जो है 1000 रुपया देना पड़ता है बच्चे को, और इसी में इसका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद इसका जो काउंसलिंग होता है वो पटना हेड ऑफिस में होता है, वहाँ से काउंसलिंग होने के बाद बच्चे का एडमिशन हो गया, और बच्चे का जितना भी फ़ी होता है, कोर्स का फ़ी, वो फ़ी कॉलेज को दे दिया जाता है, और बच्चे को सिर्फ रहने और खाने का जो पैसा वगैरह लगता है। किसी कोर्स का लगभग 10 लाख भी चार्ज हो सकता है, किसी का 5 लाख प्लस हो सकता है, तो उन लोगों के लिए क्या है? जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो 10 लाख लगे कि 5 लाख लगे कि 15 लाख लगे, ट्रस्ट देगी। जी, वो ट्रस्ट देगी, सिर्फ बच्चे को खाने रहने ये सब का खर्चा। अच्छा, फिर कभी ये पैसा वापस? जी नहीं सर, ये कभी पैसा वापस नहीं करना सर, ये 100% स्कॉलरशिप पे दिया जाता है बच्चे को पैसा, ये कभी वापस नहीं करना है बच्चे को। मतलब जो 10 लाख रुपए इनके कोर्स के पीछे खर्च किया गया वो हमेशा खत्म हो जाता है। ये लोन टाइप का तो नहीं है कि बाद में आपको जमा करना होगा? ये किसी भी प्रकार का लोन नहीं है सर, ये फॉर्म पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ये किसी भी प्रकार का लोन नहीं, ये ट्रस्ट के द्वारा बच्चे को ये दिया जाता है पढ़ाई के लिए, ताकि वो जो बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किए, इंटर फर्स्ट डिवीजन किए, और उसके बाद जो है उसके पास में आगे पढ़ने का पैसा नहीं गार्जियन के पास में, वो हमारा टैलेंट दब ना जाए, वो गुम ना हो जाए, इसके लिए ट्रस्ट काम कर रही है कि वो टैलेंट निखरे। ठीक है, इसके लिए ये ट्रस्ट काम कर। अच्छा, गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के पैसा के अभाव में आकर के आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वैसे स्टूडेंटों की क्या, मतलब किस तरह से वो आपके पास आए और किस तरह से वो आपका एडमिशन फॉर्म भरे और किस तरह से ये ज्वाइन कर पाएंगे? सर, हमारे हर एक प्रखंड में सर मेरा प्रखंड कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, रोज माइंड की तरफ से, और जिला में इसका ऑफिस है भागलपुर जिला में, वीर कुमार सिंह चौक पे, वहाँ पर आकर बच्चे या उसके गार्जियन मिलेंगे, देखेंगे, या वो जैसे हम लोग हर शिक्षक संस्थान में जाकर अपना जो है बातचीत कर रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो सर इस प्रकार से वो आके फॉर्म भर सकते, पूरा फॉर्म भरेंगे जी। अच्छा, ये इसका हेड ऑफिस क्या और इसका ऑनर कौन है, किस तरह से ये काम? ये इसका ऑनर सर ये अवैध संबर सर हैं, और इसका हेड ऑफिस सर पटना में आसियाना दीघा रोड पिलर नंबर 35 के पास है, और पासपोर्ट ऑफिस के बगल में वहीं पर ऑफिस है सर इसका हेड ऑफिस। अच्छा, वहीं से संचालित है पूरा? जी जी, वहीं से संचालित। बिहार और झारखंड को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं, चाहे वो कोर्स आपका एलएलबी का हो या फिर कोर्स आपका पॉलिटेक्निक का हो या फिर आपका पैरामेडिकल का हो या फिर आपका बीएससी नर्सिंग का हो या फिर अन्य कोर्स भी अगर आपके पास शामिल है, और पैसा के अभाव में अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ है ट्रस्ट का नाम एक बार आप पूरा बता दीजिए। रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इसके मिशन संकल्प है। ये
रोज माइंड ट्रस्ट जो कि मिशन संकल्प लेकर के आए हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को अब पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जैसे बड़े बड़े पद पर बैठाना, ये काम रोज माइंड ट्रस्ट करे और लगातार लगभग 19 वर्षों से ये कार्यरत है और पूरे देश भर में कई छात्र छात्राओं को एडमिशन करा करके दो देश के राष्ट्रपति ने भी इसको सम्मानित किया है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम साहब ने भी सम्मानित किए हैं और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी इनको सम्मानित किया है और ये दो देश के राष्ट्रपति ने। अच्छा, इस वीडियो के देखने के बाद अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे? क्या मोबाइल नंबर आपका क्या है? जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9241960782। इस नंबर पर डायरेक्ट आपसे बात हो जाएगी एडमिशन? जी सर जी। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर आपसे एडमिशन के लिए फॉर्म भरता है, 1000 रुपया दे करके फॉर्म अप्लाई कर दे और बाद में अगर उसका रिजेक्ट हो जाए, ऐसा? सर, इसमें रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। जिसका भी फॉर्म भरेंगे 100% उसका जो है वो एडमिशन होगा। ये मिनिमम जो है सर 15,768 सीट मिनिमम है, मैक्सिमम 50,000 प्लस है सर। ठीक है, इसलिए और दूसरी बात कि अगर बच्चे का मन होगी नहीं भाई हम फॉर्म भर दिए, अब हम नहीं पढ़ना चाहते हैं या कोई कारण हो गया कुछ भी, तो सर उसका जो पैसा है वो पैसा उसको रिटर्न मिल जाता है। अच्छा, कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? कितना मार्क्स होना चाहिए? कम से कम सर 50% मार्क्स उसका होना चाहिए। 50 से नीचे का नहीं होता, 50% मार्क्स कम से कम चाहिए उसको, तो ही हो पाएगा। हाँ सर, तो ही हो पाएगा। अच्छा, कुछ कोर्स के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है? सर जैसे बीटेक एमटेक का हो गया, सभी प्रकार का कोर्स जो भी है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हो गया, या फिर एनएम जीएनएम के लिए हो गया, या फिर कोई अगर एजुकेशन क्षेत्र में जाना चाहता है तो डीएलएड बीएड है, एलएलबी है, एमकॉम है, बीकॉम है, या फिर एमबीए वगैरह है। ये सब अन्य प्रकार के 88 प्रकार के कोर्स हैं सर, जो कि इसके द्वारा मतलब लोग कर सकते हैं। सर के द्वारा बताया गया कि 88 प्रकार का कोर्स है और इन सभी कोर्स को शामिल करके गरीब से गरीब बच्चों को एक साथ पढ़ा करके और उन्हें कुछ ना कुछ करने की योग्यता जिसके अंदर है। अगर आपका भी 50% से ज्यादा मैट्रिक या फिर इंटर में आपका मार्क्स है तो आप आ करके इस ट्रस्ट के माध्यम से, रोज माइंड ट्रस्ट के माध्यम से आप यहां पे नामांकन ले सकते हैं। और इनकी जिम्मेदारी है कि आप देश के बिहार और झारखंड राज्य को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में आपका एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना और साथ ही उस कोर्स का जो भी फी होगा, या फिर 5 लाख हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, 10 लाख हो, जो भी कोर्स का फी होगा वो कोर्स का फी रोज माइंड ट्रस्ट के द्वारा पे किया जाता है और वो फी वापस कभी भी नहीं लिया जाता है। बस इसका सदस्यता शुल्क शुरू में 1,000 रुपया देना पड़ता है और अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पता पर आकर के आप सर से मिल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके भी सर से मिल सकते हैं। धन्यवाद।